अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिया कमाल इस वक्त फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने में मौजूद हैं। इस वक्त फैज़ाबाद हो या उसके इर्द गिर्द जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर तहरीक लब्बैक के जाले मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज इस धरने के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, और इसके अलावा शुरा के रुकन हैं, और इसके अलावा जो भी मुज़ाकराती कमेटी होती है उसका भी अहम हिस्सा रहते हैं। और जब से तहरीक लब्बैक बनी है उसके साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसका हिस्सा हैं। इस वक्त ये समझ लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह के बाद सेकंड पे इनके पास है कमांड। हमारे साथ हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया। फरमाइएगा आपके मुतालबात इस वक्त क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मुतालबात हमारे बिल्कुल क्लियर है। हमने जब ऐलान किया 13 जुलाई का तो उसी वक्त हमने तीनों मुतालबात सामने रख दिए थे कि इस वक्त जो फ़लस्तीन में एक इंसानियत सोज मज़ालिम हो रहे हैं और वहाँ के हस्पताल पर और वहाँ के पनाहगाहों पर एक फीडर दूध न मिलने की वजह से भी शहीद हो रहे हैं, तो पाकिस्तान फौरी तौर पर तिब्बी और ग़िज़ाई अमवाद जो मवाद है उसको उधर भिजवाने का इंतज़ाम करे फौरी तौर पे। ये हमारा पहला मुतालबा था कि ये मवाद चले जाएं ताकि उधर के लोगों को रिलीफ मिले और जो बेगुनाह उधर तिब्बी इमदाद दी जाए। दूसरा जो हमारा मुतालबा था, इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कर रहा है, तो पाकिस्तान सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर इसको दहशतगर्द करार दे। ये जो कुल्लम कुल्ला दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो उसको दहशतगर्द करार दे कि नेतन्याहू दहशतगर्द है। और तीसरा जो हमारा मुतालबा था वो उनकी मसनूआत की बाइकाट का था कि जिनके उनको यहाँ पे हम ना चाहते हुए भी उनको वो चीज़ें उसको मुहैया कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारे फ़लस्तीन के मज़लूमों पर उधर बम बरसा रहे हैं, तो उसकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, इस बात को एक साल होने वाला है, तो एक साल बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को याद आया है कि जाके धरना दिया जाए, तो इससे पहले कहाँ थी? असल में बात यह है कि जो धरना है वो आखिरी स्टेप है। जब से फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक उसके लिए आवाज़ उठा रही है। कभी मिलियन मार्च की सूरत में टी चौक तक, जहाँ पर पूरी कौम ने देखा और बाहर उस पर जो है तज्जिए होते रहे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्च थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी अमीर मोहतरम हज़रत क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी हफ़िज़हुल्लाह ने हुकूमत वक्त को पैगाम दिया कि इस वक्त तो ये सिर्फ मार्च है, लेकिन हम आपको मुतनब्बे कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि आप अपने भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े, वरना उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो उससे भी आगे होगा। उसी वक्त ये बात कही थी। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम रहा लाहौर में जिनमें लाखों लोग थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम ने भरपूर तरीके से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। और फिर हमारे तकरीबन हर जुम्मे को फ़लस्तीन की जो मसनूआत है उसकी बाइकाट मुहिम जो है वो जारी रही। उलमा के वो खतूत लिखे गए हमारे हर पीपी में और हर जो है वो ज़िलों में। आपको इस हद तक यानी आपने पैगामात पहुँचाए और इनको बार बार कहते रहे, लेकिन मजबूर जब किया गया तो तब आके आपने यहाँ पर धरना दिया है। यानी ज़ाहिरी बात है ना, आखिरी स्टेप है ना कि हमने उसको कहा कि फिर हम अपनी मुतालबात मनवाने के लिए बैठ जाएंगे। अभी तो हम जो है ना एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज इस सूरत में कि आपको या दहानी करा रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन मुसलसल उनकी अपनी दरमियान खींचातानी जारी है और उन्होंने अपने भाइयों को मुकम्मल तौर पे बुला दिया है। तो फिर हमारे पास यही रास्ता था कि हम यहाँ पे आ जाएं। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, अभी कंटेनर्स पे यहाँ पर जो जलसा हो रहा है और यहाँ पर तकारीर हो रही हैं, मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों से यहाँ पर उलमा और आपके साथ जो लब्बैक के कारकुन हैं वो सब यहाँ पर आए हैं और तकारीर कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही थी कि हमें पता है कि ये चाबी कहाँ से दी जाती है, तो अमूमन कहीं ये भी राय पाई जा रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी कहीं से चाबी मिल रही है, तो क्या ये दुरुस्त है? मैं सबसे पहले ये बात आपको पुराने वाले धरने में ले जाऊं जहाँ पर बाबा जी खुद तशरीफ़ फरमाते हैं। तो कोई ये टीवी एंकर ने सवाल किया, और सवाल करते हुए उस शख्स से सवाल किया जिनको मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से या आगे इस्लाम के हवाले से, तारीख़ के हवाले से जो जितना इल्म था मैंने नहीं देखा बाबा जी के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने सवाल किया और कहा कि बाबा जी मुझे ये बताए कि इसमें इस्लामाबाद वालों की क्या राय है और उसमें पिंडी वालों की क्या राय है, तो
तो बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे आपके इस सवाल का ना मैं समझ नहीं पा रहा कि इस्लामाबाद से क्या मुराद है और पिंडी से क्या मुराद है। तो जिस शख्स का आलम ये हो कि वो उनसे इतना लाताल्लुक़ हो कि उनको ये भी जो है ना वो नहीं था कि पिंडी से क्या मुराद है, इस्लामाबाद से क्या मुराद है, तो वो कैसे इशारों पर चल सकते हैं। हाँ, इशारों पर चल रहे थे, लेकिन वो अल्लाह और रसूल के इशारों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब भी आप निकलते हैं तो आपके निकलने से किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो जो फ़ायदे वाले होते हैं वो खुश होते हैं, जो नुकसान वाले होते हैं वो कहता है कि चाबी दी गई और ये फ़लाँ ने बिठाया। इस वक्त तो ये बेचारे ख़ुद भी इसी कश्मकश में हैं। वो नून लीग वाले कहते हैं ये जो है ना पीटीआई को रिलीफ मिल रहा था तो उन्होंने बिठाया। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नून लीग जो है ना वो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता अदालती फ़ैसले के बाद लग रहा है कि अब मुश्किल में है तो उन्होंने बिठाया। ये भी टीम है, ये ख़ुद भी फैसला नहीं कर पाती कि इन्होंने बिठाया कि इन्होंने बिठाया। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से मुतमईन है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मज़लूम अपने भाइयों के लिए, और आज भी उसकी कुल दलील ये है, आज भी हमारे जनरल मुतालबात है फ़लस्तीन के हवाले से हैं, वो शायद सारे पार्टियों के हो, वो आज माने जाएँ तो हम मतलब यहाँ से चले जाते हैं। तो इसमें फिर तो वो बातें नहीं रही कि हमको इशारा किसने दिया, हम बैठे किस लिए है। हाँ, अगर हमारा मुतालबा ये था कि नहीं हम जजों के फैसला नहीं मानने वाले, हम जो है ना ये नहीं करने वाले, 9 मई के वाक़यात में ये करो तो ये राय भी पाई जाती है कि देखिए आप पीटीआई के आप इलेक्शन में देख रहे हैं और उसके बाद किस तरह से उनके बिल्कुल पे भी कोई उनके जलसे रखे जाए, उसको फौरन मना कर दिया जाता है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हर दफ़ा इजाज़त दे दी जाती है, और खासतौर पर फैज़ाबाद के उस मकाम पर जो कि इस्लामाबाद का दाखिली और खारजी रास्ता है वहाँ पर दी जाती है। नहीं, बात इस वजह से गलत है कि हमें इजाज़त कभी भी नहीं दी जाती। हमें तो आम कॉन्फ्रेंस की भी इजाज़त नहीं दी जाती, और हमें अगर इनकी जो है ना इल्म में ना हो तो वो डीसी ने जो वायरल किया है ना, जो हमें इजाज़तनामा हमारा मनसूख है उसको भी वायरल किया है। और डॉक्टर साहिबा मैं आपके इल्म में ले आऊँ कि हमें जो उस रात भी जो धमकियाँ दी गई कि अगर आपने जलसा किया और आप यहाँ पे आए तो ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने